चलो देखो एक्सरसाइज 2.4 सवाल नंबर 5वां का तीसरा। ठीक है, क्या बोला है? गुणनखंड ज्ञात करें। जैसे हम लोग पहला बनाए दूसरा बनाए उसी तरह हम लोग इसको बनाएंगे तीसरा को भी। तो यहाँ पर क्या है? 20। ठीक है, तो आप देखेंगे 20 किसके किसके पारा में आता है? 1 में, 2 में, 4 में, 5 में, 10 में, 20 में, इतने में आता है। ठीक है, अब देखो px बराबर x के पावर 3 प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20। ध्यान दो यहां पर सभी जगह प्लस है, सभी जगह क्या है? प्लस का चिन्ह। तो अगर हम लोग प्लस का कोई भी लेंगे तो वह कभी भी घट के जीरो नहीं होगा, और अगर शेषफल जीरो होता है तभी क्या होता है? गुणनखंड होता है। तो इसलिए इसमें से प्लस वाला कोई भी नहीं लेंगे, सब क्या लेंगे? माइनस वाला। तो शुरू करते हैं हम लोग क्या? p माइनस 1 से। माइनस 1 के पावर 3 प्लस 13 गुणे माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 गुणे माइनस 1 प्लस 20। 1 के पावर माइनस 3 करेंगे कितना आएगा? माइनस का 1 प्लस 13 गुणे 1 माइनस 32 प्लस माइनस माइनस प्लस 20। ये माइनस 1 प्लस 13 कम 13, 32 में से 20 गया, क्या बचा? 12 माइनस का 12, चूंकि 32 बड़ा है, और 13 में से 1 गया प्लस का 12 माइनस 12, 12 में से 12 गया 0। मतलब ये इसका गुणनखंड है। क्या लिखेंगे? गुणनखंड है। क्यों है? क्योंकि शेषफल 0 है। तब जब x बराबर माइनस 1 तो क्या हो गया? माइनस इधर आएगा तो प्लस x प्लस 1। अब क्या करेंगे? x प्लस 1 से भाग करेंगे। x के पावर 3 प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20 में हम लोग भाग करेंगे कैसे से? x प्लस 1 से। ठीक है, अब देखो रफ इधर x के पावर 3 में पहले x से भाग कर दिए, ये रफ है एक्स स्क्वायर बार में। अब एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे ना x प्लस 1 से, क्या हो गया? x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो कैंसिल। 13 में से 1 गया 12 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20। 12 एक्स स्क्वायर में x से भाग, क्या बचा? 12 एक्स प्लस का 12 एक्स, 12 एक्स में x प्लस 1 से गुणा 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स, 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो 32 में से 12 जाएगा, क्या बचेगा? 20 एक्स अब प्लस 20। अब 20 एक्स में 1 से भाग करेंगे, क्या होगा? 20। 20 बार में ले जाएंगे, कितने बार में? 20 बार में। गुणा करेंगे x प्लस 1 से, कितना हुआ? 20 एक्स प्लस 20, 20 एक्स प्लस 20, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 20, ये वाला भागफल। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे, गुणनखंड करेंगे, पहला गुणे दूसरा। गुणा करने पर कितना? 20 गुणा करने पर, और जोड़ने पर कितना? 12। वो दो को संख्या कौन सी है? गुणा करेंगे 20 जोड़ेंगे तो 12, 10 दूनी 20, 10 और 2, 10x प्लस 2x। इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस 10, इन दोनों में से 2 कॉमन, x प्लस 10। देखो x प्लस 10 आ गया दोनों में, और ये x प्लस 2। तो इसलिए गुणनखंड बराबर क्या होगा? एक आया गुणनखंड x प्लस 1, x प्लस 1, एक आया x प्लस 10 और एक x प्लस 2, यही होगा।